बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोचो एक ऐसा शहर जहां रात को चिराग सिर्फ रोशनी के लिए नहीं जलते बल्कि इल्म के लिए जलते। एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के स्कॉलर्स सिर्फ सीखने नहीं बल्कि दुनिया को सिखाने आते थे। और फिर सोचो एक दिन आग लग गई। और सिर्फ इमारतें ही नहीं जली बल्कि इल्म जल रहा था। ये कहानी है बगदाद की। तेरह सदी से पहले बगदाद दुनिया का सबसे एडवांस शहर माना जाता था। यहाँ हॉस्पिटल्स थी, यहाँ यूनिवर्सिटीज थी। यहाँ पे लाइब्रेरीज थी जिनमें लाखों की किताबें मौजूद थी। बैतुल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम, दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर कहलाता था। यहाँ ग्रीक, पर्शियन, इंडियन नॉलेज ट्रांसलेट होता था। यहाँ न्यू डिस्कवरीज होती थी। डॉक्टर्स सर्जरीज करते थे। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते थे। एस्ट्रोनॉमर्स सितारों को मैप किया करते थे। उस वक्त अगर दुनिया में किसी को इल्म चाहिए होता तो वो बगदाद जाता। बगदाद सिर्फ एक शहर नहीं था, बगदाद इंसानी सोच का मरकज था। बगदाद क्यों जा रहा हो? मैं बगदाद जाकर इल्म हासिल करूंगा। अल्लाह तुम्हारा हिफाजत करा। लेकिन तारीख हमेशा एक जैसी नहीं रही। दूर मशरिक से एक ताकत उठ रही थी, मंगोल एम्पायर्स की। एक ऐसी आर्मी जो जहां जाती वहां शहर मिटा देती। उनका लीडर था हलाकू खान। उसका मिशन सिंपल था, जीतो या मिटा दो। सबको मार दो। और फिर उनकी नजर जो है बगदाद पर पड़ी। हमारा अगला निशाना बगदाद है। बगदाद के लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। उन्हें लगता था कि ये शहर कभी गिर ही नहीं सकता। बगदाद को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। आर्मी उनकी बहुत वीक थी। लीडरशिप बहुत डिवाइड, प्रिपरेशन बहुत कम थी और मंगोल आर्मी इंतहाई हाईली ट्रेंड थी। हाईली डिसिप्लिन्ड थी और इंतहाई बेरहम थी। 1258 मंगोल आर्मी ने बगदाद को घेर लिया। शहर के बाहर हजारों टेंट्स लग गई। वार मशीन्स तैयार हो गई। दिन गुजरते गए, टेंशन बढ़ती गई। फिर एक दिन सिटी वॉल्स टूट गई और फिर
तबाही शहर के अंदर दाखिल हो गया। आग लगी, घर जले, मसाजिद टूट गई, लोग मरने लगे। गलियों में चीखें गूंजने लगी। हिस्ट्री के मुताबिक लाखों लोग मारे गए। बगदाद जो कभी जिंदा था, पुरअमन था, अब खामोश होने लगा। लेकिन सबसे बड़ा लॉस लोगों का नहीं, सबसे बड़ा लॉस था इल्म। लाइब्रेरीज डिस्ट्रॉय कर दी गई, बुक्स जला दिए गए और हजारों किताबें दरियाए फुरात में फेंक दी गई। रिवायत कहती है दरिया का पानी सियाह हो गया किताबों की स्याही से। सोचो, सदियों का नॉलेज कुछ दिनों में खत्म हो गया। यह सिर्फ शहर का फॉल नहीं था, यह एक दौर का फॉल था। अब्बासी खिलाफत खत्म हो गई, मुस्लिम वर्ल्ड पॉलिटिक्स टूट गई, और दुनिया का इल्म का सेंटर खत्म हो गया। लेकिन इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, लेसन है। जब सोसाइटी इल्म से दूर हो जाए, जब यूनिटी टूट जाए, जब पावर इल्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, तो फिर हर दौर में बगदाद गिर सकता है। आज सवाल ये नहीं कि बगदाद क्यों गिरा, सवाल ये है क्या हमने उससे कुछ सीखा। एक वक्त था मुस्लिम्स दुनिया को इल्म दे रहे थे, आज क्या हम दोबारा वो मुकाम हासिल कर सकते हैं? जवाब सिंपल, अगर हम इल्म को इंपॉर्टेंस दें, अगर हम यूनिटी को बिल्ड करें, अगर हम सच में नॉलेज को वैल्यू दें, तो तारीख दोबारा लिखी जा सकती है। बगदाद जल गया लेकिन लेसन जिंदा है, और जब तक लेसन जिंदा है, उम्मीद जिंदा है। मजीद ऐसी तारीखी कहानियां सुनने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।